एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में प्रदर्शन और हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस हिरासत में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद नाराज लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। हिंसा की आग करीब 40 शहरों तक पहुंच चुकी है। कई शहरों में लोगों ने आगजनी की और दुकानों को लूट लिया है। इस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना तैनात करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हालात इसी तरह बेकाबू रहे तो मैं सेना को तैनात करूंगा और उनकी समस्या का जल्द समाधान भी करूंगा। The city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सेना की तैनाती कर दी जाएगी, सेना को उतारना पड़ेगा ताकि इस हिंसक प्रदर्शन को रोका जा सके, क्या और जानकारी है? देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी देखने का तरीका है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सीधे लोगों को एड्रेस करें, ऐसी कोई बात कहें जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो सूद होते हो, तो वो बात नहीं कही उन्होंने सीधे सेना उतारने की बात कह दी। और ऐसे में जो वहाँ अश्वेत आबादी है वो और नाराज हो सकती है। 75 शहरों में अभी तक असंतोष फैल चुका है। कई शहरों में कर्फ्यू लगे हुए हैं और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के आसपास भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचाई रखी है। तो ऐसे में अगर ये कह दिया जाए कि हम सेना बुला लेंगे, तो ये फैसला धमकी की तरह लग रहा है और मानकर चला जा रहा है कि हालात कहीं न कहीं बेकाबू हैं और उसको काबू में करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इसकी जो राजनीतिक आयाम है उसमें कहीं न कहीं ट्रंप को फायदा होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो आबादी है उसमें ज्यादातर लोग श्वेत आबादी है और श्वेत रिपब्लिकन होते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है और जाहिर है कि जो रिपब्लिकन हैं वो इस बात को लेकर के नाराज हैं कि आमतौर पर ज्यादा ब्लैक डेमोक्रेट्स होते हैं, वो इस तरह से पूरे अमेरिका में इस तरह का बवाल मचा रखा है उन्होंने। दोनों को जोड़कर देखते हैं तो बात ये है कि कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल ड्रामा भी है जो इस पूरे मामले के पीछे है। और बहुत बड़ी बात आप यहाँ पे कह रहे हैं संजीव, पॉलिटिकल ड्रामा, क्योंकि आगे चुनाव होने हैं। इसका फायदा और नुकसान, इस जो बड़ा माहौल यहाँ पर बना है उसका फायदा मिलता है या नुकसान, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बीच का रास्ता क्या डोनाल्ड ट्रंप है जो क्या वो नहीं निकाल रहे? वो क्या जो विश्व यहाँ पर जो ये आबादी जिन्होंने बहुत ज्यादा हिंसक प्रदर्शन किए, क्या उनसे बात करने की कोई प्रोसीजर की तैयारियां नहीं वहां पर की जा रही है बजाय सेना को उतारने से पहले? जहाँ देखिए कोई ऐसी बात होती जिसमें कि सेना की बजाय सीधे संवाद की बात होती, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उस परिवार से भी उस संजीदगी से मुलाकात नहीं कर पाए जिससे कि मुलाकात की जानी चाहिए थी। तो ऐसा लग रहा है कि अश्वेत आबादी की जो नाराजगी है, जो वर्षों पुरानी है, वो फूट कर बाहर आ गई है। और अगर इस तरह से उन्हें एड्रेस किया गया तो ये मामला और बढ़ेगा ही। तो इसके पहले नेशनल गार्ड्स आ चुके हैं और अगर सेना आती है तो फिर फोर्स के साथ इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की जाएगी। संकेत साफ है। जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस अहम जानकारी के लिए।